करिएगा, जो अपराधी है खुलेआम घूर रहे हैं, जो आप सरकार का विरोध करिएगा, जो सही न्याय पर रहिएगा, समाज का सरोकार रखिएगा, जो सामाजिक कार्य करता है, एक एक कर आप बताइए। पत्रकार एक हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। अब उस पत्रकार को तीस्ता शीतलवार को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, हम लोग निंदा करते हैं। नुपुर शर्मा भी ऐसा भड़काव दी है, वो हिंदू मुस्लिम से वो दंगा करवाने के उसका साजिश ही है, इसलिए हम लोग नुपुर शर्मा का विरोध करते हैं। वो चाहती है कि समाज में इस तरह का घटना हो। 10 साल तक उन्होंने गुजरात दंगों के जो पीड़ित थे उनके लिए काम किया, और उन्होंने ही नहीं मतलब सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिए काम किया। और उसके बाद वो केस लड़ते हैं तो केस में अब कोर्ट भी मजबूर है, अब कोर्ट भी सही से सजा नहीं सुना पाती है और न न्याय दिला पाती है। तो अब कोर्ट के आदेश देते ही कि ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र बोलने से नहीं होगा ना, कैसे षड्यंत्र है, क्या है षड्यंत्र में, यह ना कहना पड़ेगा। भाई 500 का मॉब जो है गुजरात में एक घर में घुस जाती है और घुस करके वो सांसद थे, कांग्रेस के सांसद जाफरी थे, उनको मार देती है, और उनके सामने ही, उनकी मिसेस के सामने ही सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। तो ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? जो रखा गया है नुपुर शर्मा को भड़काऊ भाषण देने के लिए, दंगा कराने के लिए उसको मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। उसका जब भी स्टेटमेंट आता है तो बस दंगाई वाला आता है। पटना के कारगिल चौक के पास हम लोग हैं। यहाँ पे जो सिटीजन्स फोरम है उनके तरफ से जो गिरफ्तारी हुई है गुजरात के मामले में, यानी जब नरेंद्र मोदी 2002 में गोधरा कांड होता है तो उस समय जो है एक तरह से कई निर्मम हत्या की जाती है और उसमें एक कांग्रेस के सांसद भी होते हैं। उसी को लेकर के दोबारा जांच को लेकर के तीस्ता शीतलवार ने जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी, और उसके बाद जो है अर्जी जो है वो डिसमिस कर दिया जाता है। लेकिन डिसमिस करने के साथ ही गुजरात एटीएस जो है वो तीस्ता शीतलवार को गिरफ्तार कर लेता है, और साथ में ही आर.बी. श्री कुमार हैं, पीछे संजीव भट्ट हैं, आईपीएस गुजरात के थे, और जो अल्ट न्यूज के को फाउंडर हैं मोहम्मद जुबैर, उनके लिए एक तरह से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस के साथ यहाँ पे देखिए कि बुद्धिजीवी लोग आए हुए हैं, और उनके तरफ से ये एक तरह से देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि धार्मिक उन्माद फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की हम भर्त्सना करते हैं। आप लोग यहाँ आए हैं, तीस्ता शीतलवार के पक्ष में आई हैं आप लोग? देखिए हम लोग पक्ष में आए कि जल्द से जल्द इसको रिहा किया जाए। देखिए आप भी पत्रकार हैं, अभी जो सिचुएशन चल रहा है सिर्फ दंगा, जो अपराधी है खुलेआम घूर रहे हैं, जो आप सरकार का विरोध करिएगा, जो सही न्याय पर रहिएगा, समाज का सरोकार रखिएगा, जो सामाजिक कार्य करता है, एक एक कर आप बताइए। पत्रकार एक हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ होते हैं। अब उस पत्रकार को तीस्ता शीतलवार को जिस तरह गिरफ्तार किया गया था, हम लोग निंदा करते हैं। वो सामाजिक सरोकार रखती थी और समाज में जहां भी अन्याय होता था उसका खिलाफ वो आवाज उठाती थी। हम यही सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये सब तीनों व्यक्ति को रिहा किया जाए, और जो कन्हैया का हत्या हुआ था उसमें भी उसको जल्द से जल्द उस दोषियों पर कार्रवाई किया जाए। लेकिन आज ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, टिप्पणी आई है नुपुर शर्मा पर। सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को कह रहा है कि आपके कारण पूरे देश में आग लगा हुआ है, और इसके मात्र कारण आप हैं, और आप ही के कारण उदयपुर में जो हुआ वो आप ही के कारण हुआ, आपसे प्रोत्साहित होकर हुआ। वो तो नुपुर शर्मा भी वैसा भड़काव दी है, वो हिंदू मुस्लिम से वो दंगा करवाने के उसका साजिश ही है, इसलिए हम लोग नुपुर शर्मा का विरोध करते हैं। वो चाहती है कि समाज में इस तरह का घटना हो। हम सरकार से निंदा करते हैं, और आप लोग एक स्वतंत्र सामाजिक सरोकार जो हम लोग रखते हैं, हम स्वतंत्र आवाज उठाने के लिए तीस्ता शीतलवार को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। ठीक है, तो यहाँ और भी बुद्धिजीवी लोग हैं। सर, आप लोग ने लिखा है पत्रकार मोहम्मद जुबैर को अविलंब रिहा करो। जुबैर का जो धारा है वही धारा नुपुर शर्मा का भी है, लेकिन उसी धारे में दिल्ली पुलिस जुबैर को गिरफ्तार कर लेती है, नुपुर शर्मा को गिरफ्तार नहीं करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि नुपुर शर्मा को जाके देश से माफी मांगनी चाहिए, उसी के कारण पूरे देश में आग लगी हुई है। ये तो उसके कारण लगी हुई है, क्यों लगी हुई है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, तो जो कारण उन्हीं से पूछिए। सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी है। हाँ, तो ये सुप्रीम कोर्ट से पूछिए। हाँ, आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं यहाँ आया हूँ कि ये जो सिटीजन फोरम का जो प्रोग्राम है सुन लीजिए,
उस प्रोग्राम के तहत मैं आया हूँ। बाकी हमारे जो नेता विषय आपका क्या है सर? नेता लोग से पूछ लीजिए। अच्छा, आपको विषय नहीं पता है। मैडम आप लोग आइए, विषय क्या है आपका? ये तीस्ता शीतलवाद जो है एक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता है और पत्रकार भी हैं और दुनिया भर में उनको लोग जानते हैं। 10 साल तक उन्होंने गुजरात दंगों के जो पीड़ित थे उनके लिए काम किया और उन्होंने ही नहीं मतलब सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इसके लिए काम किया। और उसके बाद वो केस लड़ते हैं तो केस में अब कोर्ट भी मजबूर है, अब कोर्ट भी सही से सजा नहीं सुना पाती है और ना न्याय दिला पाती है। तो अब कोर्ट के आदेश देते ही कि ये षड्यंत्र है, षड्यंत्र बोलने से नहीं होगा ना, कैसे षड्यंत्र है, क्या है षड्यंत्र में, यह ना कहना पड़ेगा। भाई 500 का मॉब जो है गुजरात में एक घर में घुस जाती है और घुस करके वो सांसद थे, कांग्रेस के सांसद जाफरी थे, उनको मार देती है और उनके सामने ही, उनकी मिसेस के सामने ही सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, काटे जाते हैं। तो ये षड्यंत्र नहीं है तो क्या है? इसको ना षड्यंत्र बोलना चाहिए था। अब उनको जेल में डाल दिया है, गिरफ्तार कर लिया, उन्हीं को ने जुबैर को किया। इसी मसले पर कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार को उस समय के मीडिया के द्वारा नरेंद्र मोदी को खास करके एक तरह से इस मसले पर फंसाया गया। वो दोषी नहीं थे लेकिन उसके बावजूद भी वो चुप रह करके सहते रहे। अमित शाह का कहना है वो तो गलत बोल रहे हैं। हाँ। तो मीडिया, अब के मीडिया जो है वो नहीं बोलती है। सारे मीडिया में तीस्ता शीतलवाद का ही आया है कि क्यों गिरफ्तार हुई है, क्या उनके लिए वारंट ले गए थे, पुलिस ने पूरी प्रक्रिया पूरी की थी। इधर आदेश होता है सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में, उनको बम्बई में अहमदाबाद की पुलिस कैसे गिरफ्तार करती है, आप ही बताइए। गुजरात एटीएस लेकर के गए। हाँ, तो इसका मतलब है ना कि सोची समझी साजिश थी, पहले से ही सब तैयार था है? और इस तरह का आदेश आएगा ये उनको मतलब किसी तरह से मालूम था और तब ना जाके गिरफ्तार की है। लेकिन एक चीज और आप लोग लिखी हुई है अपने बैनर में कि जो उदयपुर का जो घटना हुआ, जो एक समझ लीजिए कि एक अच्छे समाज में शायद उसको एक जगह नहीं दिया जाएगा, जिस प्रकार से एक दर्जी की हत्या कर दी गई, उनका गला काट दिया गया। लेकिन इसी मसले पर जो है आज जो है सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो मामला हुआ वो नुपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ। अप्रत्यक्ष रूप से सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है। उसको जो रखा गया है नुपुर शर्मा को, भड़काऊ भाषण देने के लिए, दंगा कराने के लिए उसको मनोबल को बढ़ाया जा रहा है। उसका जब भी स्टेटमेंट आता है तो बस दंगाई वाला आता है, केवल जात पात में बांट करके दंगा करवाना चाहती है। उन पर कड़ी से कड़ी सजा हो एकदम। नुपुर शर्मा का हम लोग भर्त्स निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। वो गलत महिला है, एक महिला होने के नाते हम लोग उसका निंदा करते हैं। उनको शर्म होना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है उनसे कि क्या आप प्रवक्ता हो गए हैं तो आपको गुरूर हो गया है क्या, सत्ता का गुरूर हो गया है और आपको टीवी पर जाइए और पूरे देश से माफी मांगिए। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा टिप्पणी है। सुप्रीम कोर्ट अपना दामन ढांपने के लिए ऐसा बात बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट तो सरकार के ही है, सरकार जो कहती है वही सुप्रीम कोर्ट मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट भी गंधारी जैसे आंख में पट्टी बांध करके जब जैसा मन में आता है वैसा डिसीजन निकालते हैं। हम इस डिसीजन से सुप्रीम कोर्ट से भी सहमत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ और भी आप लोग हैं नहीं बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए क्या, अच्छा आप पत्रकार हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ और भी लोग हैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है पत्रकार मोहम्मद जुबैर को अविलंब रिहा करो। पत्रकार साहब को गिरफ्तार कर लिया गया। कहा गया कि धार्मिक भावना भड़का रहे हैं। गलत गलत यही धारा लगाया गया उन पर, गलत धारा लगाया गया है। हाँ। अपनी बात छुपाने के लिए गलत धारा में लगा के इनको फंसाया गया। मोहम्मद जुबैर धार्मिक भावना का आरोप लगाया गया है। धार्मिक भावना का आरोप तो लगना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ता पे, नुपुर शर्मा पे। लगा था लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई और इनकी गिरफ्तारी हो गई। ये सत्ता का दुरुपयोग है। बीजेपी सरकार जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष कर रहा है उसको सजा देने का प्रयास कर रहा है, एक एक करके उसको जेल में डालने का। और जो अपराधी हैं, जो अशांति पैदा कर रहे हैं, बीजेपी के लोग कर रहे हैं और उनकी गिरफ्तारी आज नहीं हो रही है इनके शासन में। इसीलिए हम लोग मांग करते हैं कि जुबैर साहब की तुरंत उनको रिहा किया जाए
और दोषियों को सजा दिया जाए। ठीक है, तो जो तीस्ता तलवार हैं और मोहम्मद जुबैर हैं और एक आदमी और हैं जिनका नाम आरबी श्री कुमार है, उनको अविलंब रिहाई को लेकर के आज पटना के कारगिल चौराहे पर प्रदर्शन हो रहा है। मांग वही है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस को दबाया जा रहा है। मोहम्मद जुबैर पर जो है धार्मिक भावनाओं का आरोप लगा के दिल्ली पुलिस उनको गिरफ्तार की, लेकिन सवाल हमारा यही है कि वही धारा जो है वो नुपुर शर्मा पर भी लगा है, लेकिन दिल्ली पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं करती है, लेकिन मोहम्मद जुबैर को दिल्ली पुलिस उठा करके ले जाती है। उसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देने के मसले पर गोधरा के मामले में जो गुजरात एटीएस है, जो तीस्ता तलवार है, उनको उठा करके ले जाती है। तो मौजूदा समय में क्या स्थिति बनी हुई है, आप खुद इसका आकलन करें। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।